जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। संजय शर्मा टोहाना से हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी, गुरु मंत्र की इतनी शक्ति क्यों होती है गुरु मंत्र के अंदर, और गुरु मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो गुरु मंत्र का हम कहाँ पर उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और किस किस कार्य में हम इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और क्यों होती है इस मंत्र में इतनी ऊर्जा। अगर और मंत्रों के हिसाब से देखा जाए तो सभी भक्त, तो जैसे हमने कई बुजुर्गों से भी सुना है, कई जगह भी सुना है कि गुरु मंत्र की अगर शक्ति आपको प्राप्त होती है तो गुरु मंत्र से आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। वो ऐसा कौन सा कार्य है और क्यों है इतना पावरफुल, तो आज मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। एंड तक बने रहना। ये मंत्र और ये वीडियो आपके जीवन को बदल के रख देगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जीवन को बदला है, हमारे जीवन के अंदर बहुत प्रकार का बदलाव आया है गुरु मंत्र की कृपा से ही। कहते कि मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। हे प्रभु, इस मंत्र में मेरे गुरु की शक्ति हो और आपकी कृपा से ये कार्यरत हो, और ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां, किसी भी प्रकार की समस्याओं से हमारा छुटकारा हो सके। जो गुरु मंत्र होता है वो गुरु के द्वारा दिया गया होता है, उसी को ही गुरु मंत्र कहा जाता है। और गुरु मंत्र की कृपा से आप बहुत कार्य कर सकते हो। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुरु मंत्र, जब आपका गुरु आपको मंत्र आपका तिलक करके जब आपके कानों में इस मंत्र को फूंकता है, इस मंत्र को आपके कानों में डालता है, तो ये मंत्र नहीं है, एक आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र के समान हो जाता है, एक ऐसा अस्त्र और जो कि कृपादायक है। और गुरु और चेले की जो परंपरा है वो तो हर जगह है। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में भी आपने देखा होगा कि गुरु द्रोण ने किस प्रकार से अर्जुन को शिक्षा दी है, और ये भी देखा होगा आपने भगवान राम ने भी विश्वामित्र जी से किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करी है। और इस प्रकार से उसी शिक्षा से ही जो भ्राता लक्ष्मण थे, उन्होंने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया था और ना ही निंद्रा ली थी। ये कहां से प्राप्त हुई? ये गुरु की शक्ति से ही प्राप्त होती है ये विद्याएं। और अगर गुरु मंत्र की शक्ति आपकी जागृत हो जाती है, या गुरु मंत्र अगर आपका जागृत हो जाता है, और गुरु मंत्र अगर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि गुरु आपका तिलक कर देते हैं। जब कोई शिष्य इस प्रकार से होता है कि जो हर चीज को पाने के लायक होता है, तो गुरु तिलक करते करते उसके चक्षु भी जागृत कर देते हैं और साथ में उसके मंत्र की ऊर्जा को भी जागृत कर देते हैं, ताकि ये व्यक्ति जो है धर्म के प्रचार के लिए कार्य करे, और उस व्यक्ति का ओरा अपने आप ही कायम हो जाता है। गुरु मंत्र से शीघ्र ही ओरा प्राप्त होता है। पहला तो आपका रक्षा कवच स्थापित होता है। आप जब भी इस मंत्र का उक्त 5 बार जाप करते हो, जब आपका गुरु मंत्र जागृत हो जाता है, या गुरु मंत्र को आप जागृत कर लेते हो अपने कंठ के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, जब लगातार आप 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला लगातार जब आप प्रयास करते हो, जैसे आपके आपके चाहे कोई भी गुरु हो जिन्होंने अपने अपने गुरु से दीक्षा ले रखी है, या अपने गुरु से के सानिध्य से जो भी व्यक्ति कार्य करता है, तो वो उन नियमों के अनुसार चलकर ही उस गुरु मंत्र को सिद्ध कर लेता है। और जब वो गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो वो मंत्र नहीं, एक, जैसे कि मैंने बोला, एक ब्रह्मास्त्र भी है, एक ऐसा आपके लिए एक रहस्यमय विद्या है जिसका प्रयोग आप किस किस कार्यों में कर सकते हो। पहली बात तो आप स्वयं का भी रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो, और दूसरी बात ये, जब आप स्वयं का रक्षा कवच स्थापित करोगे तो किसी और व्यक्ति का भी रक्षा कवच स्थापित कर सकते हो। गुरु मंत्र से साधना में अपना रक्षा घेरा भी तैयार कर सकते हो। जब आप साधना करने जा रहे हो अपने इष्ट की, मान लीजिए आप माँ दुर्गा के कोई शक्तिशाली रूप की पूजा कर रहे हो, या माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा कर रहे हो, तो आप गुरु मंत्र की शक्ति से आप अपनी ऊर्जा से अपना घेरा बना लेते हो। आपका घेरा बन जाता है, उस घेरे में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करती। क्योंकि कहते हैं कि जब गुरु के मंत्र से हम अपना रक्षा कवच स्थापित करते हैं, तो बाहर की नकारात्मकता हो या कोई भी शक्ति हो, वो अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और गुरु, कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को परम ब्रह्म की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके तुल्य क्यों बताया गया है? तो वो इसलिए बताया गया है कि ये 2 अक्षरों का जो नाम होता है गुरु, ये आपकी रूह को, मान लीजिए गुरु, जो आपकी रूह को अंधकार से प्रकाशमय ज्योति तक का मार्ग दिखाए, वो गुरु। तो इसी प्रकार से उनका मंत्र जो है आपके जीवन में नई शुरुआत करता है, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भरता है। और जीवन में अगर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो गुरु के मंत्र की शक्ति से, गुरु के मंत्र की ऊर्जा से आप वो दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकते हो जिसकी आपको आवश्यकता है।
आप मान लीजिए आपके जीवन में दरिद्रता का वास बहुत है, आपके घर में दरिद्रता का वास बहुत है और दरिद्रता आपके घर से हट नहीं रही है। कथा सुनाने का मेरे पास समय इसमें वीडियो में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कथा सुनाता, अगर वो बहुत बढ़िया कथा थी। और क्योंकि गुरु की कृपा से ही व्यक्ति जो है, जब परमात्मा भी आपको देना बंद कर दे और जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाएं, तो गुरु का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है तो कोई भी आपसे वो हक नहीं छीन सकता, कोई भी आपसे वो हक नहीं छीन सकता। आपको समस्त शक्तियां भी प्राप्त होंगी और समस्त कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु की शक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, जब आपको पता है कि वो स्वयं जो गोरख पुराण में इस बात का उल्लेखन दिया गया है, जब मच्छिंद्र नाथ जी थे वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे कि उस दौरान गुरु गोरखनाथ ही उन्हें वहां से निकाल कर लेके आए थे। कई बार गुरु भी अगर इस प्रकार की अवस्था में, और चेला अगर आपका तेजस्वी होता है या चेला जो आपके नियम के अनुसार चलता है, तो वो गुरु की रक्षा भी करते हैं। ये गुरु और चेले का जो रिश्ता है ये बहुत ही अटूट है। जिन लोगों ने गुरु धारणा करी है या इस दौरान किसी की भी गुरु धारणा करी है, तो ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयोगशाली है, क्योंकि अपने जीवन में अपने गुरु का अपमान कभी मत होने देना। उनकी शिक्षा को ग्रहण कीजिए और ग्रहण कर आप अपने इष्ट का भी चुनाव कर कार्य वक्त रहिए। मंत्र का जाप कंटिन्यू रखिए, 1 माला, 2 माला, 3 माला, ये आपके समर्थ के ऊपर है कि कितने मंत्रों की माला आप डेली करते हो। गुरु मंत्र से आप धन की प्राप्ति भी कर सकते हो, लेकिन कैसे? ये धन रूपी विद्या कैसे हमें प्राप्त होगी? दरिद्रता का नाश होगा, घर में सुख शांति का भाव होगा, घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलह नहीं रहेगा, तो उससे आपके पास बुद्धि और विवेक आपका उज्जवल होगा और उससे आप धन भी अर्जित करोगे अपने घर के अंदर। जब हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है किसी भी चीज में, किसी भी रास्ते में, तो हम धन तो कहां से अर्जित करोगे? दूसरी बात, ये साधना के क्षेत्र में आप हमेशा प्रबल रहोगे गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र से आपकी रक्षा रहेगी, कोई भी आपके कुटुंब का नाश नहीं, कुटुंब का भी आप रक्षा स्थापित कर सकते हो। और गुरु मंत्र से आप किसी को झाड़ फूक भी कर सकते हो गुरु मंत्र की। लेकिन याद रखना, अगर झाड़ फूक करने का कार्य होता है, गुरु की इजाजत के बगैर कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि गुरु सभी बेकार है या ये है, लेकिन कहीं ना कहीं चेलों की भी गलती होती है कि वो खुद ही अपने आप को अव्वल समझ लेते हैं, महान समझ लेते हैं। देखिए, महान बनाने वाला वो स्वयं होते हैं। परमात्मा स्वयं व्यक्ति को बनाता है, लाखों की भीड़ में से अपने भक्त को उठा लेता है और उसको बना देता है। वो जब आपको बनाना होगा तो वो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, इसमें आपको रोक कोई नहीं पाएगा। सिर्फ उन्हीं का हाथ आपके सिर पर होना चाहिए। आपके गुरु के सानिध्य से आप कार्य करते चलते रहोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। गुरु मंत्र का प्रयोग ना तो किसी को बताना चाहिए, ना गुरु मंत्र किसी को बताना चाहिए। इस मंत्र की ऊर्जा जो है धीरे धीरे इतनी प्रभावशाली होती है, आपका ओरा चक्र मजबूत होता है, आपका आभा मंडल के अंदर शक्ति स्थापित होती है और आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का वास होता है। और घर के पितृ भी आपकी प्रेत योनि में नहीं आते। और घर के अंदर अगर गुरु मंत्र का गुणगान चलता है, मंत्र का जाप चलता है, तो आपके परिवार के अंदर सुख शांति का भाव जो है हमेशा पनपता रहता है। गुरु मंत्र से आपके जीवन में आपकी हस्त रेखा, मस्त रेखा, जीवन में सूर्य रेखा, भाग्य रेखा सब चमक सकती है, क्योंकि गुरु को अधिकार होता है। कोई भी शक्ति जो है गुरु के, जो आप गुरु का सामना नहीं, क्योंकि गुरु की कृपा जो है अगर चल जाए आपके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है गुरु और चेले का, जो स्वयं आपने गोरख पुराण के अंदर स्पष्ट तौर पर, आपको अगर किसी भक्त ने गोरख पुराण पढ़ा है तो उसमें जो 9 नाथों के बारे में बताया गया है, मच्छिंद्र नाथ जी जब किस प्रकार से और गुरु गोरखनाथ जी ने किस प्रकार से अपने गुरु के प्रति जो है कार्य किया है और अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही उन्होंने क्या क्या किया है। और एक ऐसी भी उसमें मैंने एक कहानी सुनी है, जब एक बार गुरु गोरखनाथ जी को मान लीजिए जब ये जो नाथ पंथ के होते हैं मांगने जाते हैं, तो उस दौरान क्या है, उनको बल्ले खाने का मन कर दिया। तो उन ऋषि का नाम मैं भूल गया उसमें है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी जब एक बार बल्ला किसी माई से लेने गए कि मेरे गुरु ने बल्ला मांगा है, तो एक बल्ला खा लिया। अब गुरु गोरखनाथ जी ने परीक्षा ली कि मुझे बल्ला एक और खाना है भक्त की। जब भक्त दोबारा गया तो माई ने क्या तुमने कोई वो बना रखा है, एक बार दान दे दिया, मैंने दे दिया, दोबारा नहीं मैं दूंगी। तो उन्होंने अपनी आंख ही निकाल कर दे दी थी। तो इस प्रकार का जो रिश्ता होता है ना गुरु और चेले का, एक अटूट संबंध होता है, एक रहस्यमय रिश्ता होता है। जिस रिश्ते में एक रहस्यमय शक्ति का वास हो, वो ऊर्जा जब जागृत होती है तो कृपादायक होती है। इसलिए कहते हैं कि मेरी भक्ति मेरे गुरु की शक्ति, फरो मंत्रो ईश्वर वाचा। हे बाबा, मेरे मंत्रों में ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, मेरे गुरु की भक्ति मैंने की है, उस भक्ति से मुझे शक्ति प्रदान हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।